1997 के इलेक्शन में अपनी ही सीट हारने वाले इमरान खान किस तरह 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ये वीडियो है इमरान खान के सियासी सफ़र की। तो उनका सियासी सफ़र तो 1980 की दहाई से ही शुरू हो गया था, जब उन्हें ज़िया-उल हक ने अपनी हुकूमत में शामिल होने की दावत की, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्हें दावत दी नवाज़ शरीफ ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद। फिर 1993 में बनने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर भी उन्हें कहा गया कि वो वज़ारत का कोई ओहदा सँभालें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सियासत में आ गए। तो अपनी किताब में जो इसका रीज़न लिखते हैं वो ये है कि जब उन्होंने शौकत खानम की फंड रेज़िंग आगाज़ किया और जब वो मुल्क के कोने-कोने में गए, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि अवाम उनके कितने क्लोज़ है और उन्हें अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। जब उन्हें इतना सारा चंदा अवाम ने दिया, तो उसके मुकाबले में अब उन्हें कुछ करना चाहिए। दूसरी वजह थी कि अस्पताल को चलाना। उन दिनों पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसमें बीबी जो थी इमरान खान से नाराज़ थी और वो उनके अक्सर इश्तिहार पीटीवी पर चलने से बंद कर देती थी और ख़ास तौर पे रमज़ान में। और इमरान खान का जो हॉस्पिटल शौकत खाना वो चलता ही इश्तिहारों की वजह से, यानी लोग वहाँ पर अपनी ज़कात और अतियात जमा करवाते थे तो हॉस्पिटल चलता था। तो उस दौरान जो इमरान खान के एक दोस्त थे यूसुफ सल्ली, उन्होंने उनको ये भी मशवरा दिया कि आप पीपल्स पार्टी जॉइन कर लें। लेकिन उस टाइम पर इमरान खान ने फैसला किया कि वो पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी को जॉइन नहीं करेंगे, बल्कि खुद अपनी एक तहरीक-ए-इंसाफ लेकर आएँगे। तो इस तरह अप्रैल 1996 में तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी गई। तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी गई और थोड़ी देर बाद ही इलेक्शंस का ऐलान हो गया। बीबी की हुकूमत को घर भेज दिया गया। इलेक्शन का ऐलान हुआ तो इमरान खान की उस वक़्त मकबूलियत थी जीटी रोड वाले पंजाब में, यानी कि जहाँ पर नवाज़ शरीफ का भी ज़्यादा होल्ड है। तो नवाज़ शरीफ इस चीज़ से घबरा गए, क्योंकि इमरान खान के जलसे बहुत बड़े-बड़े थे, उनमें काफ़ी लोग आते थे। तो उन्होंने इमरान खान को 15 से 20 सीटों की ऑफ़र दी। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे पता था कि मैं 2-3 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और पूरी पार्टी के साथ इलेक्शन में लड़े। उन्होंने चराग के निशान पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो एक भी सीट ना जीत सके। उन्हें 1997 के इलेक्शन 2 सीटों से लड़े। एक तो मियांवाली की सीट, वहाँ पे भी हार गए और लाहौर में भी उन्हें तारिक अज़ीज़ जो एक मशहूर प्रोग्राम करते थे, उन्होंने हराया और यूँ ये सिलसिला चलता रहा। फिर आया 1999 और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद 2002 में इलेक्शन हुए। पहले रेफरेंडम हुआ जिसमें पीटीआई ने, यानी कि इमरान खान ने सपोर्ट किया मुशर्रफ को कि वो 5 साल के लिए आगे बावर्दी डिक्टेटर सदर रह सकें। उसके बाद 2002 में ही इलेक्शन में पार्लिमानी इलेक्शन हुए, जिसमें इमरान खान अपनी मियांवाली की सीट जीतने में कामयाब हो गए और यूँ इमरान खान हुकूमती बेंचों में थोड़ा-थोड़ा शामिल हो गए, लेकिन वो ऑपोज़िशन भी करते रहे। फिर उस दौरान क्या हुआ कि मुल्क में टीवी का इनकलाब आ गया, यानी कि प्राइवेट चैनल आने लग पड़े और उस दौरान जबकि बीबी जो थी उधर थी सेल्फ एग्ज़ाइल में थी लंदन में और मियाँ साहब चले गए थे सऊदी अरेबिया। तो उस दौरान ये हुआ कि इमरान खान को एक मौका मिल गया कि अपनी जो कॉज़ है वो लोगों तक रखने का मौका मिल गया। इमरान खान ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया। वो तकरीबन हर टीवी शो, टॉक शो में चले जाते थे और अपना मौक़िफ़ उनके आगे रखते और यूँ-यूँ करते-करते वो लोगों के ज़हनों में अपना एक मौक़िफ़ बिठाने लग पड़े। फिर हुआ कुछ यूँ कि 2006 में बीबी का और मुशर्रफ का पैचअप हुआ और एक डील हुई एनआरओ के बाद। एक डील हुई और उसके दौरान ये वापस आ गए, तो इमरान खान ने 2008 के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। 2008 के इलेक्शन के बाद बायकॉट के बाद पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में आ गई, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी और वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक अल्टरनेटिव फेस चाहती थी। तो उन्हें वो अल्टरनेटिव फेस मिला 2011 में इमरान खान की शक्ल में। इमरान खान ने अक्टूबर 2011 में लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक अज़ीमुल शान जलसा किया। हालाँकि उस दौरान ना कोई इंतखाबात थे, ना कोई ज़िमनी इंतखाबात, लेकिन उन्होंने फिर भी एक जलसा किया। उस जलसे के बाद इमरान खान का पीक टाइम शुरू हुआ। उसके बाद जो फसली बटेरे होते हैं वो आकर इमरान खान की फसलों पर बैठने लगे और यूँ इमरान खान की पीटीआई एक एक इंसान की जमात से बढ़ती-बढ़ती चली गई। फिर 2013 का इलेक्शन आया और उम्मीद की जाने लगी कि इमरान खान हुकूमत बना लेंगे। लेकिन उम्मीदों के बरखिलाफ इमरान खान हुकूमत बनाने में नाकाम रहे और पीएमएलएन हुकूमत में आ गए, उनके वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इमरान खान ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने 13 हलकों को खोलने के लिए धरना दे दिया। ये धरना 2014 में शुरू हुआ और तकरीबन 126 दिन जारी रहा और फिर एपीएस के सानने के बाद ये धरना खत्म हुआ। लेकिन इमरान खान फिर भी ना हटे। एपीएस के सानने के कुछ अर्से बाद उन्होंने फिर से तहरीक लॉन्ग मार्च वगैरह का आगाज़ कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2016 में अप्रैल के महीने में पनामा लीक्स आ गई। पनामा लीक्स का आना था कि इमरान खान की किस्मत खुल गई। पनामा लीक्स में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का नाम था और उसके बाद एक कार्रवाई चली सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। एस्टेब्लिशमेंट ने एक जीआई टीम जो बनी थी, उसके अंदर उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो उसके बाद इमरान खान का किस्मत का सितारा ऊपर ही चलता गया और नवाज़ शरीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से नाअहल हो गए। उसके बाद शाहिद खान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बने। असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन उससे पहले ही एक एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हो गई थी कि इमरान खान की हुकूमत आने वाली होगी। फसली बटेरे जैसे सारे जो रहते थे, वो फिर चाहे जनूबी महाज की शक्ल में हों, चाहे बलूचिस्तान से हों, चाहे कहीं से भी हों, वो आकर इमरान खान की फसल के ऊपर बैठना शुरू हो गए और इमरान खान की राह हमवार होती गई और फिर अगस्त में इलेक्शन हुए 2018 में और इमरान खान
वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर आकर विराजमान हो गए। हुकूमत इनको जो मिली वो एक पावरफुल हुकूमत नहीं थी, बल्कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी जो बारीक-बारीक बेसाख्तों पर खड़ी थी। तो यूँ इमरान खान 1997 के इलेक्शन में अपनी सीट भी हार गए और 2018 में वो एक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर आकर विराजमान हुए और यूँ एक उनका ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हुआ। लेकिन इमरान खान को निकाला कैसे गया या इमरान खान की हुकूमत कैसे खत्म हुई, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।